हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो कि रियल एनालिसिस का है। क्वेश्चंस आईडी जो है 704067 है। क्वेश्चंस क्या है समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब नीचे दिया गया जो भी स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा सही है ये बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। The functions f such that R2R defined by f of x is equal to ये है greatest integer of x into sin 1 by x for x not equal to 0 एंड जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो पूछ ये रहा है हैज़ अ डिसकंटिन्यूटी एट 0 विच इज रिमूवेबल। तो यहाँ हम लोग को करना क्या है, डिसकंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे कि ये जो फंक्शंस डिफाइन है ये क्या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखता है या कोई और डिसकंटिन्यूटी यहाँ होता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का बिहेवियर किस तरह से होता है। तो यहाँ देखिए जब x का वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स जो डिफाइन होता है उसका वैल्यू यहाँ क्या होता है 0 होता है। और साथ ही में अगर मान लेते हैं हम लोग क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो तो इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। सिमिलरली अगर नेगेटिव इंटीजर्स में भी हम लोग चल जाए तो यहाँ अगर -1 से यहाँ 0 के बीच में हो तो वैल्यू जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो -1 देता है। सिमिलरली इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा और यहाँ भी क्या हो इससे आगे वाला इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स में भी आगे इसी तरह से डिफाइन होगा और नेगेटिव इंटीजर्स में भी इस तरह से डिफाइन होगा। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, हमें चेक करना है 0 पे। तो 0 पे हम लोग को देखना है कि डिसकंटिन्यूटी किस तरह से है। तो क्या करेंगे 0 माइनस और 0 प्लस के ऊपर पहले हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ ये फंक्शंस जो डिफाइन है ये डिसकंटिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे चेक करते हैं f ऑफ x। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और फंक्शंस क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x इंटू साइन 1 बाय x। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x का जो वैल्यू है 0 माइनस मतलब 0 से जब छोटा हो वैल्यू तो किस इंटरवल में आएगा, हमारा वैल्यू इस इंटरवल में लाइक करेगा क्योंकि यहाँ देखिए x का वैल्यू हमारा लाइक कहाँ से कर रहा है -1 से 0 के बीच में। तो वैल्यू क्या देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स यहाँ -1 देगा। तो यहाँ डायरेक्ट इसका वैल्यू यहाँ -1 रखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू यहाँ 0 माइनस और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ -1 हो जाएगा इंटू साइन 1 बाय एक्स। अब देखिए यहाँ क्या आ जाता है फंक्शंस माइनस साइन 1 बाय एक्स आ जाएगा और सामने यहाँ क्या है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब इसके ऊपर अगर लिमिट हम लोग लगाएंगे तो साइन 1 बाय एक्स का हम लोग जानते हैं कि जब 0 पे क्या होता है ये डिफाइन नहीं होता है, मतलब ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ जब डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है तो इस केस में जो डिसकंटिन्यूटी डिफाइन होता है वो क्या होता है सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। बट देखिए यहाँ ऑप्शंस में क्या बोल के रखा हुआ है कि 0 पे जो डिसकंटिन्यूटी हमें मिलेगा क्या मिलेगा रिमूवेबल मिलेगा। बट हमारा यहाँ सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, दैट्स वाई जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा हमारा क्या होगा ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट क्या है द फंक्शंस f सच दैट 0 टू इंफिनिटी टू r डिफाइंड बाय f of x is equal to sin log x when x is not equal to 0 and 0 for x is equal to 0 has a discontinuity at 0 which is not removable। मतलब ये है कि ये जो फंक्शंस यहाँ डिफाइंड है इस पे हम लोग डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे कि x इक्वल टू 0 पे यहाँ डिसकंटिन्यूटी है बट ये डिसकंटिन्यूटी क्या होगा रिमूवेबल नहीं होगा, ये बता रहा है स्टेटमेंट। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या आता है यहाँ डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एंड 0 प्लस पे फंक्शंस हमारा यही होने वाला है तो हम लोग डायरेक्ट 0 पे ही चेक कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ साइन लॉग x ये होगा और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ लिमिट रख देंगे तो देखिए क्या आता है वैल्यू लॉग 0 जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन माइनस इन्फिनिटी। तो साइन माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है डज नॉट एग्जिस्ट होता है और जब डज नॉट एग्जिस्ट आ जाती है वो सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है।
तो यहाँ बता रहा है ऑप्शंस में रिमूवेबल नहीं मिल रहा है, तो इस केस में हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड ऑप्शंस को देखिए, थर्ड ऑप्शंस क्या कह रहा है, द फंक्शंस एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e to the power 1 by x for x is less than 0 and e to the power 1 by x plus 1 for x is greater than equal to 0 has a jump discontinuity एट 0। मतलब जो फंक्शंस डिफाइन है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी रखेगा, बट जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो क्या होगा, जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी, मतलब फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ होगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है या नहीं होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे चेक करेंगे। यहाँ हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स आएगा, तो यहाँ हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 और यहाँ क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 माइनस h। तो आगे हम लोग लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। अब डायरेक्ट हम लोग फंक्शंस में वैल्यू रख देते हैं। ये हमारा 0 माइनस पे वैल्यू क्या है, e टू द पावर 1 बाई एक्स। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 1 बाय h हो जाएगा। अब जब हम लोग h के जगह पे 0 रखेंगे तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, e टू द पावर माइनस 1 बाय 0, मतलब ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे टेंड करता है, 0 के ऊपर टेंड करता है। सिमिलरली हम लोग 0 प्लस पे लिमिट चेक कर लेते हैं, क्या आता है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और डायरेक्ट फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ h आ जाएगा। अब हमारा h प्लस में फंक्शंस का वैल्यू क्या है, e टू द पावर 1 बाय x के जगह में क्या आ जाएगा, h प्लस 1 e टू द पावर 1 बाय 0 प्लस यहाँ 1 आ जाएगा और इसका वैल्यू क्या होता है, e टू द पावर 1, मतलब इसका वैल्यू e आ जाएगा। तो देख सकते हो कि दोनों वैल्यू हमारा LHL एंड RHL जो हमारा दोनों फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, और जब दोनों फाइनाइट वैल्यू हो और दोनों नॉन इक्वल हो तो हमें जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाता है। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन भी क्या है, ट्रू है। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, लेट एफ जी सच दैट 0 to 1 to r be two functions of bounded variations, then the product f of g has at most countably many discontinuity। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि अगर हमारा दो फंक्शंस डिफाइन है किसी बॉन्डेड इंटरवल के ऊपर में और साथ में दोनों फंक्शंस क्या है, बॉन्डेड वेरिएशंस है, तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो बॉन्डेड वेरिएशंस होगा और साथ में जो इसके पास डिसकंटिन्यूटी मिल सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबल हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा थ्योरम बेस्ड है कि अगर कोई दो फंक्शंस है जो कि डिफाइन है किसी बॉन्डेड इंटरवल में और साथ में वो बॉन्डेड वेरिएशंस भी है, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो भी बॉन्डेड वेरिएशंस होगा और उसके पास डिसकंटिन्यूटी जो मिल सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबल ही मिल सकता है। तो इस तरह से फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, ट्रू है। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ है और बाकी का ऑप्शंस यहाँ फॉल्स है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। पहले हमें फंक्शंस को डिफाइन करना आना चाहिए कि जो फंक्शंस गिवन है वो किस तरह से डिफाइन हो रहा है और डिफाइन होने के साथ साथ वो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड पे उसका वैल्यू क्या आएगा लिमिट का। ये दो चीज अगर आपको आता है तो आप डिसकंटिन्यू आराम से फाइंड कर लोगे किसी भी फंक्शंस का। तो ये है इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।